बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर गोरकन था। कब्र खोदते वक्त मेरा शौहर चुपके से कब्र की कुछ मिट्टी जेब में डाल लेता और जब सुबह उठता तो शौहर की जेब पैसों से भरी होती थी। एक दिन अचानक शौहर का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। यूं जब शौहर को दफनाने लगे तो उसकी कब्र की मिट्टी मैं चुपके से अपने दुपट्टे में छुपा कर घर ले आई, मगर जब सुबह आंख खुली तो जान निकल। मेरे माँ बाप का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरे चाचा चाची की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे खुशी से गोद ले लिया और बड़ी मोहब्बत से मेरी परवरिश करने लगे। मेरे माँ बाप भी गरीब लोग थे और चाचा चाची भी मजदूरी करते थे। हमारे जैसे गरीब घरों में तो क्या बच्चे, क्या औरत और क्या मर्द, सभी काम करते हैं तो घर की गाड़ी धक्के से चलती है। मगर मेरी चाची मुझे काम पर नहीं ले जाती थी, वो मुझे घर पर ही रखती थी। मैंने कई बार उनसे कहा भी कि मुझे भी काम पर ले जाया करें, मगर वो मना कर देती थी। उसने मुझे एक उस्तानी के पास कुरान मजीद और दीन की तालीम हासिल करने के लिए बिठा दिया था। वो यही कहती थी कि इसका बड़ा दिल है कि मैं स्कूल जाके भी पढूं, और जब वो बच्चों को साफ कपड़ों में बस्ते उठाए देखती है तो बड़ा दिल मचलता है कि मैं भी इसी तरह स्कूल की वर्दी पहनकर पढ़ने जाऊं। मगर उसकी इतनी बिसात ही नहीं थी कि मेरी किताबों और कापियों वगैरह का खर्च बर्दाश्त कर सके। दोनों मियाँ बीवी ईंटों के भट्टे पर काम करते थे, जहां हर तरह के लोग होते थे। काम बहुत मेहनत का था, लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। इसी वजह से वो मुझे अपने साथ ना लेकर जाती। हाँ, उसके बस में जो भी था वो जरूर किया और मुझे उस्तानी के पास पढ़ने के लिए बिठा दिया। ये उसकी मुझसे मोहब्बत ही थी, वरना मेरे सगे माँ बाप भी होते तो हो सकता था कि वो मेरा इतना ख्याल ना रखते। मैं अब बड़ी हो रही थी, उस्तानी भी मुझसे खुश थी और अरबी के साथ साथ उन्होंने मुझे उर्दू भी लिखनी और पढ़नी सिखा दी थी। अभी मेरी उम्र 16 साल की ही हुई थी कि चाची को मेरे रिश्ते की फिक्र लग गई। वो अक्सर चाचा से भी कहने लगी कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखे। चाचा कह देता था, पूरा दिन तो तेरे साथ ही मजदूरी करता हूं, अब तू ही बता दे कि इन लोगों में से अच्छा रिश्ता कहां से लाऊं तेरी लाडो के लिए। इन्हीं बातों में साल गुजर गया। फिर अचानक मैंने चाची के मुंह से सुना कि उसने मेरे लिए कोई रिश्ता देखा है जो उसे पसंद भी आया है। मैं क्या बोलती, शर्मा कर चुप हो गई। फिर कई दिन तक चाचा और चाची में खुसर फुसुर होती रही। मैं खामोशी से सूरत हाल देख रही थी कि कब बिल्ली थैले से बाहर आए। आखिर एक दिन चाची जब काम से वापस आई तो उसके पास एक डब्बा था जो कि सुर्ख सुर्ख मीठी सी गुलाब जामुनों से भरा हुआ था। उसने वो डब्बा मेरे हाथ में दिया तो मैंने कुछ भी पूछे बिना जल्दी से खोलकर उसमें से गुलाब जामुन खाना शुरू कर दी। मुझे ये मिठाई शुरू ही से बहुत पसंद थी। उस्तानी जी के यहाँ भी कभी किसी बच्चे का कुरान पाक मुकम्मल होता तो बढ़ती थी। अब जो इतनी सारी मिठाई देखी तो खुद पर काबू ही ना रहा। जब मैंने 2-3 गुलाब जामुन खा ली तो अचानक ख्याल आया कि ये किस खुशी में इतनी मिठाई आई है, ये तो पूछ लूं। चाची मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। अब जो मुझे अपनी जानिब देखते पाया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कहने लगी कि उसने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और ये मिठाई लड़के ने ही दी है। मैं तो शर्म से लाल गुलाबी हो गई और डब्बा वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। कुछ दिन बाद ही मुझे सादगी से रुखसत कर दिया गया। चंद लोगों के साथ मेरा शौहर बारात लेकर आया, जहां मेरी चाची और चाचा ने शरबत पिलाकर उनका इस्तकबाल किया और निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। मेरी चाची ने रुखसत करते वक्त मुझे गले से लगाकर बहुत प्यार किया और कहने लगी कि वो तो चाहती थी कि किसी शहजादे से मेरा ब्याह हो, मगर हम गरीब मजदूर हैं, हमारे दरवाजे बेटियों की इज्जत छुपाने के लिए कमजोर होते हैं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि तुझे किसी अपने से बेहतर घर में ब्याहूं। बस मेरी बच्ची, हमारा साथ इतना ही था, अब तू जाकर अपना घर बसा, आगे जो तेरा नसीब। मैं भी उससे गले लगकर बहुत रोई। आखिर उसने मुझे मां बनकर पाला था। शादी के वक्त जो चंद लोग हमरा थे वो हमारे घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अपने घरों को रवाना हो गए। जब मेरे शौहर ने मुझे एक कब्रिस्तान की गेट पर ले जाकर खड़ा कर दिया तो मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया। मेरी टांगें लरसने लगी कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। शादी के बाद रुखसत होकर सीधा कब्रिस्तान। अभी मैं इन सोचों में ही गर्क थी कि मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही बने
एक छोटे से क्वार्टर का ताला खोलकर मुझे अंदर लेकर चला गया। मैं अभी तक हैरान परेशान थी कि ये क्या माजरा है। मेरे चेहरे पर तो घूंघट था और मैंने तो अभी तक अपने शौहर को भी ना देखा था। क्वार्टर अंदर से कुशादा था। मेरे शौहर ने बिस्तर भी सजाया हुआ था और मैंने देखा कि घर में जरूरत की सभी चीजें नजर आ रही थी, जबकि मैं तो खाली हाथ ही आई थी। बगैर किसी जहेज के मेरी शादी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा, आराम से बैठ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। अब मैंने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। वो एक कबूल सूरत इंसान था। उम्र में तो मुझसे काफी बड़ा था, मगर उम्र रसीदा ना था। जवान और सेहतमंद दिखाई देता था। खैर, मैंने उसे दिल से कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी चाची ने वाकई बहुत कुछ देखकर मेरा रिश्ता यहाँ किया था। मेरा शौहर एक गोरकन था, मरने वालों की कब्रें बनाता था। इसके अलावा भी बहुत से लोग अपने मरहूमीन की कब्रों की देखभाल के लिए महीने के पैसे दे जाते थे। हर कब्र की दस्तयाबी और खुदाई पर भी वो काफी नोट कमा लेता था। मेरे अपने घर की बनिस्बत यहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर थी। एक अलमारी में मेरे लिए खूबसूरत लिबास और जेवर भी रखे हुए थे। यहाँ मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो रही थी, सिवाय इसके कि मेरा घर कब्रिस्तान में था। मेरे घर का एक दरवाजा कब्रिस्तान के बाहर था, जबकि दूसरा दरवाजा कब्रिस्तान के अंदर की तरफ खुलता था। उस दरवाजे पर दिन और रात की कैद के बगैर किसी भी वक्त दस्तक हो जाती थी। जाहिर है कि मरने का तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। इस वजह से जनाजा आने से पहले ही लवाहिकीन आकर कब्र का इंतजाम करवाते और उसके लिए हमारा ही दरवाजा खटखटाया जाता। यहाँ कोई और घर ना था, ना मोहल्लेदारी। इसीलिए जब मेरा शौहर कब्रिस्तान में काम कर रहा होता तो मैं अकेलेपन से घबरा कर वहीं दूर कहीं खड़ी हो जाती और देखती रहती कि किस तरह लोग आकर अपने मरहूमीन की तदफीन करते थे और फिर रोते धोते जल्द से जल्द यहाँ से वापस पलटने की फिक्र में रहते, अपने प्यारों को कब्र के हवाले करके। कुछ तो ऐसे जाते कि वापस पलट कर भी ना आते, जबकि कुछ हफ्ता 10 दिन या 40 दिन तक चक्कर लगाते और फिर दुनियादारी की मसरूफियात में गुम हो जाते, ये सोचे बगैर कि एक दिन उन्होंने भी इसी जगह को मुस्तकिल ठिकाना बनाना है। तो मैं अब अक्सर यही मुशाहिदा करती और अब यही मेरी वक्त गुजारी का जरिया था। मेरा शौहर वैसे तो एक सख्त मिजाज इंसान था, मगर मेरे साथ उसका सलूक बहुत ही अच्छा था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता और मुझसे बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आता था। कुछ दिनों से मैंने एक अजीब बात देखी थी, वो ये कि मेरा शौहर जब भी किसी मुर्दे को दफना के उसकी कब्र पर मिट्टी डालता तो जब तक उस मैयत के घर वाले खड़े होते वो कुछ ना करता, मगर जैसे ही मैयत के घर वाले चले जाते तो वो कब्र की कुछ मिट्टी उठाता और अपनी जेब में मौजूद किसी चीज में डाल लेता। पहले तो मुझे यही लगा कि वो हर कब्र पर यही करता है। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, और वो क्यों कब्र की मिट्टी उठा लेता है। मगर फिर मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे इल्म हुआ कि वो हर कब्र की मिट्टी नहीं उठाता, बल्कि कोई मखसूस कब्र ही ऐसी होती थी जिसकी मिट्टी उठाकर वो जेब में डाल लेता। दूसरे दिन देखती कि उसकी वही जेब जिसमें उसने मिट्टी डाली होती थी वो नोटों से भरी नजर आती। मैं ये देखकर बड़ी हैरान थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं इस बारे में कोई सवाल करती। अब तो जब वो रात में किसी दस्तक पर कब्रिस्तान जाता तो घर का कब्रिस्तान में खुलने वाला दरवाजा बाहर से बंद कर जाता। मेरे पूछने पर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो यही कहता कि मेरी हिफाजत के ख्याल से वो ये सब कुछ कर रहा है। वो नहीं चाहता कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए। मैंने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वो मुझे बहुत चाहता है। इन्हीं दिनों मैं उम्मीद से हो गई। मेरे शौहर को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ और पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। मगर मेरे दिल में उसकी ये बात कि वो कब्र से मिट्टी क्यों उठाता है और फिर उसके दूसरे दिन उसकी जेब नोटों से क्यों भरी होती है, अटक कर रह गई थी। मैं जब भी खाली बैठी होती इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती, मगर कोई सिरा हाथ न लगता। अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। एक रात
جب میں بے خبر سو رہی تھی، گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے دھڑدھڑایا۔ میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں نہیں تھا، بلکہ وہ رات گئے قبر کی تیاری کے لیے قبرستان گیا تھا اور مجھ سے کہہ گیا تھا کہ میں آرام سے سو جاؤں، اسے آنے میں صبح ہو جائے گی۔ وہ جب بھی اس طرح کہہ کر جاتا تو دوسرے دن صبح ہی گھر آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں بے فکری سے سو رہی تھی۔ جب زوردار دستک سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر گھر کے باہر والے دروازے پر دستک کا اندازہ کرتے ہوئے میں اٹھی کہ الہی خیر، اس وقت کون آ گیا؟ میں نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے کسی نے کہا، دروازہ کھولو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھ پر ایک دم گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور ہسپتال کا کچھ عملہ اسٹریچر پر میرے شوہر کی میت لیے کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا دوست ہے اور یہ لوگ چائے پینے کہیں گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے میرا شوہر موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ اس کا دوست پیچھے تھا، اسی لیے وہ بچ گیا۔ وہ ایمبولینس کو کال کر کے اور ڈاکٹر سے میرے شوہر کے مرنے کی تصدیق کر کے اب اسے گھر لے آیا تھا۔ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کون تھا۔ میں تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے موجود اپنے شوہر کی کچلی ہوئی اور خون میں لت پت لاش دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گھر میں چاچی اور کچھ خواتین موجود تھی اور باہر قبرستان میں میرے شوہر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں چاچی کے گلے لگ کر بہت روئی، مگر وہ بیچاری بھی مجھے تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ آخر کار میرے شوہر کو دفنا دیا گیا۔ جب سب چلے گئے تو میں خاموشی سے اس کی قبر پر گئی۔ میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھی اور جب واپس جانے لگی تو ایک دم میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے اس کے قبر کی کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لی اور گھر چلی آئی۔ گھر پر چاچا اور چاچی تھے جو میرے پاس ہی رک گئے تھے کیونکہ میری حالت بھی اچھی نہیں تھی، اور دوسرا اس گھر میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، بلکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی جو میرا شوہر مجھے دیتا رہتا تھا۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ میرے شوہر کی قبر کی مٹی کے حوالے سے ہی تھا، کیونکہ میرا شوہر جب بھی یہ مٹی اٹھاتا تو دوسرے دن اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اب میں نے بے اختیار ہی اس کی قبر کی مٹی اٹھا تو لی تھی۔ اس کے پیچھے بھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ جس میں قبر کی مٹی بندھی ہوئی تھی واپس آ کے وہیں بیٹھ کے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اب جو اٹھ کر میں نے دوپٹے کی جانب دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر چاچی دوڑی آئی اور جب اس نے بھی دوپٹے کی جانب دیکھا تو وہ بھی دہشت زدہ رہ گئی۔ میں تو اس راز سے پردہ اٹھانے کے چکر میں مزید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چاچا اور چاچی چاہتے تھے کہ میں اب یہاں نہ رہوں اور ان کے ساتھ چلوں، مگر اب تو جب تک میں حقیقت تک نہ پہنچ جاتی میں ہرگز بھی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے درد شروع ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں میری گود میں میرے شوہر کی نشانی جیتا جاگتا بچہ ہمک رہا تھا۔ اب اس بچے کو پا کر تو میرا یہ ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ یہ جو بھی کچھ ہے میں اسے جان کر ہی رہوں گی۔ اب میں ہر روز اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ مجھے مسلسل ایسا لگتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو میں نہیں جانتی۔ اب مجھے خواب میں اکثر اپنا شوہر نظر آتا تھا جو بہت ہی تکلیف اور درد میں نظر آتا اور مجھ سے التجا کرتا کہ میں اس کی مدد کروں، مگر میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی کہ مزید دعائیں کروں اس کی بخشش کے لیے۔ ایک دن میں اسی طرح قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ مجھے ایک آدمی نظر آیا جو میرے شوہر کی قبر پر بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ میں تو اپنے شوہر کے
किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानती थी। जब वो आदमी वहां से उठा तो मैं उसे देखकर एकदम चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पहले भी उसे देखा है। और फिर अचानक मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो उस रात मेरे शौहर की मैयत लेकर आया था और खुद को मेरे शौहर का दोस्त बता रहा था। जब मैंने उसे पहचान लिया तो उस वक्त तक वो कुछ आगे बढ़ चुका था। मैं तेजी से उसके पीछे लपकी और कब्रिस्तान के दरवाजे पर मैंने उसे जा लिया। मुझे सामने देखकर वो घबरा गया, मगर मैंने उससे इल्तिजा की कि वो मेरे साथ मेरे घर चले। मुझे उससे अपने शौहर के मुताल्लिक कुछ बात करनी है। पहले तो वो काफी घबराया, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे घर ले आई। इस वक्त मेरे चाचा और चाची घर पर नहीं थे, वो अपनी मजदूरी पर गए हुए थे। मैंने उसे कमरे में बिठाया, फिर अपना बच्चा लाकर उसके कदमों में डाल दिया। वो अचानक खड़ा हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? तब मैंने उसे कहा, मेरे कुछ सवाल हैं, तुम उनके जवाब दे दो ताकि मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। बच्चा मैंने तुम्हारे कदमों में इसलिए डाला है कि ये तुम्हारे दोस्त की निशानी है, तो शायद तुम इसे देखकर मुझसे वो सब सच बयान कर दो जो मैं नहीं जानती। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे सवालों का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देगा और कुछ भी नहीं छुपाएगा। उसके बाद उसने मुझे जो बताया वो सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पल की घड़ी में इस घर से निकल जाऊं, मगर कुछ कर्ज थे जो मुझे लौटाने थे। इसी वजह से मैंने उसे भी अपने ऊपर बीतने वाली सूरत हाल से आगाह किया और मदद की दरखास्त की। वो कहने लगा, ठीक है, वो मेरी मदद करेगा क्योंकि वो खुद भी किसी किस्म के अजाब में मुब्तला है। दूसरे दिन मैंने चाची से कहा कि वो कुछ दिन मजदूरी पर ना जाए, घर में मेरे बेटे के पास रहे। मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं कहीं जाऊंगी। चाची मान तो गई, मगर उसने बहुत पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। जब से वो दुपट्टे वाला वाकया हुआ था वो भी बहुत सहम गई थी और हर रोज ही मुझे कहती थी कि मैं वापस चलूं। मैंने उससे कहा कि वो यकीन रखे, मेरा मसला हल हो गया तो हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैं कब्रिस्तान से निकलकर उस जगह पहुंच गई जहां का मुझे बताया गया था। मेरे शौहर का दोस्त वहां पहले से मौजूद था। वहां से हम बस में बैठे और फिर एक दूर दराज के स्टॉप पर उतर गए। वहां से भी कितना पैदल चलकर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बिल्कुल वीरान थी, मगर उस वीरान जगह पर एक नीम दायरे में लगे दरख्तों के झुंड के बीच एक कच्चा झोंपड़ा बना हुआ था। मैंने झिझकते हुए उस झोंपड़े में कदम रखा तो देखा कि एक सफेद रेश बुजुर्ग लंबी सी तस्बीह हाथ में पकड़े दो जानू बैठे हुए हैं। हमें देखकर उन्होंने तस्बीह रोकी और उठकर खड़े हो गए। एक जानिब एक खड़ी चारपाई और कुछ मूंढे रखे हुए थे। उन्होंने हमें मूंढों पर बैठने का इशारा किया और खुद चारपाई पर बैठ गए। कहने लगे कि दुनिया से दूर इस वीरानी को मस्कन बनाया है, फिर भी तुम जैसे जरूरतमंद आ ही जाते हैं। कहो क्या मसला है जिसे हल करने के लिए रब्बे करीम ने तुम लोगों को यहां भेजा है। इसके बाद मेरे शौहर के दोस्त ने उन बाबा को तमाम हकीकत बता दी। साथ ही मैंने भी जो मुझ पर बीती थी वो भी बयान कर दिया। ये सब सुनकर वो सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शौहर के दोस्त को झोंपड़े से निकल जाने का कह दिया, मगर वो उनके पैर पकड़कर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। साथ ही मैंने भी मन्नत जारी रखी। बड़ी देर के बाद जब उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा, जाओ और ये काम करो। हम उनकी हिदायत सुनकर बाहर निकल आए और फिर वही तवील सफर करके वापस अपने घर पहुंच गए। इस बार मेरे शौहर का दोस्त भी मेरे साथ ही था। चाची ने जब किसी अजनबी को हमारे घर में दाखिल होते देखा तो वो शक भरी नजरों से हमें देखने लगी। तभी मैंने आगे बढ़कर उसे बताया कि ऐसी कोई बात भी नहीं है जैसा वो समझ रही है। इसके बाद मैंने घर में मौजूद तमाम रुपया, पैसा और जेवर जो भी मौजूद था इकट्ठा किया और उस आदमी ने कहा कि वो भी सुबह अपना तमाम मालो असबाब ले आएगा। वो पूरी रात मैंने जागते हुए ही गुजारी। दूसरे दिन सुबह होते ही वो आदमी वापस आ गया। अब हमने ये सब मालो असबाब लिया और शहर की मुख्तलिफ रफाई इदारों को सदका कर दिया।
क्योंकि बाबा जी ने हमें यही करने का कहा था। मुदस्सिर, जो मेरे शौहर का दोस्त था, इसके बाद वो बाबा जी की तरफ चला गया, जबकि मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैंने चाची से कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। चाची तो खुशी से तैयार हो गई, क्योंकि जब से मेरे दुपट्टे से कुलबुलाते हुए सांप निकले थे, वो तो जब से ही जाने का कह रही थी। जाने से पहले मैं आखिरी बार अपने मरहूम शौहर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गई। वहां बैठकर मैंने तिलावत कुरान पाक की और अल्लाह ताला से अपने शौहर की मगफिरत की दुआ करती रही। फिर मैंने अपने शौहर को मुखातिब करके कहा, तुमने ये सब क्यों किया? हम तो अच्छी भली खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। क्यों आपके दिल पर शैतान का गलबा हुआ और पैसों की लालच में आप इंसानियत से ही गिर गए? आपने मुर्दों का सौदा किया, कब्र से ताज़ा मुर्दे निकालकर अस्पतालों और मुख्तलिफ इदारों को फरोख्त करते रहे। ये ना सोचा कि हमें भी मरना है, और जब हम कब्र में जाएंगे तो अल्लाह के अजाब से कैसे बचेंगे। मैंने जब तजस्सुस की वजह से आपकी कब्र की मट्टी उठाई तो वो मट्टी मेरे दुपट्टे में सांप बन गई। तब मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, मगर आपके पार्टनर और दोस्त ने मुझे तमाम हकाइक से आगाह कर दिया। वो भी आपका ये हशर देखकर बहुत डर गया है और उसने भी सच्ची तौबा कर ली है। मैंने वो तमाम मालो असबाब जो आपने इस गलीज काम से इकट्ठा किया था, आपकी तरफ से गरीबों में बांट दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आप पर मेहरबानी फरमा देगा। मैं आपके बेटे को लेकर जा रही हूँ और हक हलाल की कमाई से इसकी परवरिश करूंगी। ये कहकर मैं वहां से उठ गई और चाचा चाची के साथ उनके घर आ गई। कुछ अरसे बाद जब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था, मुदस्सिर ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। वो अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने दुकान खोल ली थी, सर पर टोपी और 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। उसने चाची से मेरा हाथ मांग लिया, मगर अभी चाची ने सोचने का वक्त लिया है और मैं भी बाबा जी की इजाजत के इंतजार में मुदस्सिर को भी इंतजार करवा रही हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।